यहाँ से जाओ, तुम दोनों वहां से जाओ, तुम साथ रहो और ख्याल करना कि सबके सब अरेस्ट हो। आदि, आदि, कोई बचा, कोई बचा, आदि उठो। सही वक्त पे बच के निकल गए वहां से। वैसे यार ये सब क्या हो गया हमारे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो यार उनमें से एक लड़की प्लांटेड लग रही थी। बच्चा समझकर हल्का ले लिया उसे, लेकिन मैं तो उसे छोड़ देता। भागने की जरूरत क्या थी? अब्बा, 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 अब्बा। सिमी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ठीक ठीक जैसी कैफियत से कोसों दूर हूं मैं। देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे किस्मत का लिखा समझकर भूल जाओ। हाँ, मगर जो अब हो रहा है वो मुझे कबूल नहीं है। मुझे तुम ये बताओ कि इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया तुमने? तुमसे एक अजीब सा रिश्ता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज उस रिश्ते के बारे में बात कर ही ली जाए। मुख्तार यार, ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो मुझे तुमने बुला लिया? सारे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये लो, आप खुश? अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉट कंपनी। क्या मतलब? क्या कह रहे हो तुम? देखो, तुम्हारी मॉडलिंग एजेंसी तो है ना, वहां पर मॉडल्स भी आती हैं। तुमने सिर्फ एक काम करना है, उन मॉडल्स को हमारी इस कंपनी में रेफर करना है। हम बड़े बड़े बिजनेसमैनों के सामने, अमीर लोगों के सामने उनको पेश करेंगे। बिजनेस, पावर और ताकत का इस्तेमाल, इसी को कहते हैं हमाद। अर्जुन भाई, क्या कह रहे हो तुम? रिलैक्स हमाद, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी मॉडलिंग एजेंसी तक महदूद रहोगे। ये सारा काम हम खुद देख लेंगे। तुम पागल हो गए हो? मेरी मां एनजीओ चला रही है और वो आजकल ऐसे ही किसी केस के पीछे पड़ी हुई है। तुम भी फंसोगे और मुझे भी फंसवाओगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा तुम लोगों को। ना तुम फंसोगे और ना हम फंसेंगे और ना ही तुम्हारी मां को पता चलेगा। रिलैक्स यार, वैसे भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। लेट्स प्ले सेफ ना। तुम लोगों ने मुझसे धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। मैंने तुम लोगों को अपना पैसा इसलिए दिया था ताकि तुम बिजनेस कर सको। तुम मेरे पैसे से धंधा करोगे, ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या करोगे? बताओ मुझे, क्या करोगे? मैं तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम सब लोगों को। तुम क्या समझते हो? अबे! बेवकूफ, ये क्या कर दिया तुमने? पुलिस के पास जा सकता था ये। अबे पुलिस के पास गए तो नहीं जाना, हम बात कर रहे थे। तुझे इसकी फैमिली का पता है कितनी पावरफुल फैमिली है? हम सब फंस जाएंगे। मर गया ये। सिमी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हम्माद को कत्ल करूंगा? वो तो क्या तुमने हमाद को नहीं मारा था? मैं अपने दोस्त को कैसे कत्ल कर सकता हूं?
मैं तो कुछ सोचने समझने की पोजीशन में ही नहीं थी। क्या सोचा था और क्या हो गया। मेरा यकीन करो, जो मैंने तुम्हें बताया वही सच है। मैंने तुम्हारे शौहर को नहीं मारा। मैं जानती हूँ। ये सब कुछ जानते हुए तुमने मेरी बेटी और अपने बेटे का निकाह क्यों करवाया? ये तुम्हारी प्लानिंग थी ना? प्लान था ना तुम्हारा बाबर और यूसुफ को पकड़वाने का? मगर तो क्या तुम वहां पर क्यों नहीं गए जब वारदात हो रही थी, रेड पड़ी थी वहां पर? अम्माद बेवकूफ था, मैं नहीं। मुझे पता था अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं सब जानती थी, इसलिए आज की प्लानिंग भी उस हिसाब से ही हुई थी कि मैं यहां निकाह रुकवाऊंगी और तुम वहां रेड में पकड़े जाओगे। क्या तुम मुझे पकड़वाना चाहती थी? ये सब कुछ जानते हुए कि मैं तुम्हारे शौहर का कातिल नहीं हूं। मैं तुम्हें पकड़वाना या फंसाना इसलिए नहीं चाहती थी कि तुमने मेरे शौहर को मारा। मैं तुम्हें उस चीज की सजा देना चाहती थी जो उस दिन तुम्हारे और मेरे दरमियान हुआ। उस बात की वजह से तुमने इतना कुछ कर लिया? सीमी, तुम मुझसे मिल सकती थी, मुझसे बात कर सकती थी। तुम्हें 1000 बार भी समझाने पर तुम रुके नहीं, और मैं भी तुम्हें रोक ना पाई। मैंने जब तुम्हें ऑफिस के बाहर उस दिन साड़ी में देखा था ना, मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम कुछ करने वाली हो। अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। और अब जब दोबारा केस खुलेगा तो सब यही समझेगी कि मैंने तुम्हारे शौहर को मारा। मेरी बेटी भी यही समझेगी कि मैंने हम्माद को मारा, और तुम्हारा बेटा भी यही समझेगा। कोई क्या सोचता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि तुम मेरी जिंदगी में एक नासूर बनकर आए थे, जिसने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया और मेरे जहन पर एक ऐसा असर कर दिया कि अगर शायद तुम मेरे शौहर को ना मारते तो मैं खुद को मार देती या फिर उसे मार देती। एक शख्स का धोखे में रहने से बेहतर है कि वो नहीं रहा, मर गया। हाँ भाई, ये काम मुझसे ही हुआ है। हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, फिर मेरे घर में एक पार्टी थी तो मैंने वहीं इन दोनों की मुलाकात कराई थी, फिर इनकी दोस्ती हो गई। वाकई सही कह रहे हैं। बिल्कुल। वो सीमी कहाँ गई जो इतनी प्रोफेशनल थी, इतनी प्रैक्टिकल थी? क्या हुआ है तुम्हें? पता है मुख्तार, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, और वैसे भी करियर हमारा देख रहा है ना। इससे पहले सेटअप बनाने में मैंने उसकी बहुत मदद की है।
सीमी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हम्माद को कत्ल करूंगा? मैं अपने दोस्त को कैसे कत्ल कर सकता हूं? मेरा यकीन करो, जो मैंने तुम्हें बताया वही सच है। मैंने तुम्हारे शौहर को नहीं मारा। क्या कर रहा है? जला रहा है उसको, ऑयल तो लगा बोटियों को। अरे मुख्तार भाई, आज मैं एक नई रेसिपी से बना रहा अबे रेसिपी बनानी आती नहीं, तू जला रहा है तू। अरे मुख्तार भाई, आप खा के देखिएगा। वैसे मुख्तार भाई, आपका ध्यान किधर है? मेरा ध्यान वहीं पे जहां पर होना चाहिए। तो अपना ध्यान काम पे लगा चल। ये तो तैयार हो। क्या हुआ? लगा ना। अरे हम्माद कहाँ रह गए थे भाई? अरे यार, तुम्हें तो पता है मीटिंग्स, बस उसी में फंसा हुआ। ऐसी भी क्या मीटिंग कि बारबेक्यू पार्टी मिस कर दी है? कहाँ मिस कर दी मेरे दोस्त, आ तो गया हूँ। हम कहाँ रह गए थे? तुम्हें तो पता है इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, उसी वजह से लेट हो गया। खैर, तुम लोग कैरी ऑन करो, मैं बस चेंज करके आता हूँ। चल लगा उनको, जल्दी जल्दी कर, आग देना। हाँ हाँ मुख्तार भाई, कर रहा हूँ। आप सीमी करो जी। अच्छी लग रही है। थैंक यू। वैसे आज इस तारीख की कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं। तुम्हें देखा, तुम अच्छी लग रही थी, मैंने तारीफ कर दी। मैं सोच रहा था, पता है क्या, लड़कियों की शादियां होती है ना तो बदल जाती, लेकिन तुम में जरा भी बदलाव नहीं आया। जैसी यूनिवर्सिटी के जमाने में थी ना, बिल्कुल वैसी। थैंक यू। तुम भी बिल्कुल नहीं बदले। उस वक्त भी सबसे ज्यादा, सबसे पहले तुम ही तारीफ करते थे, और आज भी। क्या करें भाई, अब हम सिर्फ तारीफ कर सकते हैं, इसलिए तारीफ कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे तुम हो ही तारीफ के काबिल। तुम बाज नहीं आओ। क्या हुआ तेरी बोटियों का है? अरे मुझे लग रहा है तेरा ही टिक्का बनाना पड़ेगा मुझे। आप चेक करें मोटी, हटा। चेक करें, चेक करें। इतनी मजे की बनाई है ना, कभी जिंदगी में नहीं खाई होगी आपने। हाँ। अरे भाई, अब खाना लगा दे मेरे ख्याल में। हाँ, और वो बच्चों को तो बुलाओ ना। बच्चों को भाई उनकी अम्मा ही बुलाएंगे। मैं तो जा रही थी, आप लोगों ने मुझे बातों में लगा दिया। अभी आती हूँ। निदा, यासिर, अरे गेम छोड़ो और जल्दी से आ जाओ, खाना लग गया है। ऐसे हमाद भाई, बड़े खुशनसीब हैं आप। ऐसी घर संभालने वाली बीवियां खुशकिस्मतों को मिलती हैं। वाकई खुश नसीब तो हूँ। ऐसी बीवियां किस्मत वालों को ही मिलती हैं। इसका क्रेडिट मैं मुख्तार को देना चाहूंगा। मुख्तार को? इस नेक काम में मुख्तार भाई का क्या हाथ है? हाँ? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं भाई। अरे नहीं नहीं, बताए ना। हाँ भाई, ये काम मुझसे ही हुआ है। हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, फिर मेरे घर में एक पार्टी थी तो मैंने वहीं इन दोनों की मुलाकात कराई थी, फिर इनकी दोस्ती हो गई। वाकई सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ही इज राइट। मुख्तार के घर में एक दावत थी, पार्टी समझ लो। उसमें सीमी से इंट्रोड्यूस करवाया मुझे और तुम्हारे सामने। अच्छा, मुख्तार, कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है एजेंसी में, तुम अटेंड कर लेना। मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ सकूंगा। और मीटिंग अटेंड करने के बाद सारी फाइल्स घर पहुंचा दो। हाँ, मैं पहुंचा दूँ, डोंट वरी। अरे भाई, खाना लगा दो, भूख लग रही है। सीमी, सीमी,
पापा ये बच्चे क्यों लड़ रहे हैं? अच्छा मैं जाके देखती हूँ। अच्छा तुम देखो बच्चों को, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक कॉफी है तो पी लो। बाद में। बच्चों, मैंने सब कुछ रख दिया निधा का, ठीक है ना? और हाँ सुनो, तुम दोनों बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी, ठीक है? और आते ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ओके मामा। गुड किड्स। जमीला, जमीला, अरे अभी तक सफाइयों में लगी हुई हो। अच्छा हमाद आने वाले हैं, जल्दी से वो कमरा साफ कर दो, बेडशीट भी बदल देना, ठीक है? जल्दी करो। जमीला, ऐसा करो जल्दी से सलाद बना दो और खाना मत बनाना, मैं हमाद के लिए अपने हाथों से बनाऊंगी, ठीक है ना? जल्दी करना। सिमी, हेलो। अरे मुख्तार तुम, मुझे लगा बच्चे आ गए। आओ आओ। बड़े भी बच्चों की तरह ही होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना, जब बड़े हो जाए ना तो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते। तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे। अच्छा खाना ऑलमोस्ट रेडी है, खाना खा के जाना, और बच्चे भी आते होंगे। बच्चे कहाँ गए, स्कूल? अरे कुछ मत पूछो, वेकेशंस के बाद पहला दिन था, सब कुछ ही मेस था। यूनिफॉर्म छोटा, स्टेशनरी पूरी नहीं, और यासिर और निदा का तो तुम्हें पता है, अरे दोनों इतना लड़ते हैं, पता नहीं बड़े होकर क्या बनेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? तुम्हारे एक से ज्यादा बच्चे हुए ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं भाई, हमारी तो एक बेटी है बहुत प्यारी, जो बिल्कुल तंग नहीं करती। भला क्यों करेगी तंग तुम्हें? तुम उसकी हर बात मानते हो, और आया भी रख कर दी हुई है। क्यों ना रखूं आया? अगर माँ अच्छी होती तो घर नहीं टूटता और आया की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बिल्कुल घर गृहस्थी वाली हाउसवाइफ बन गई हो। घर, बच्चे, स्कूल, स्टेशनरी। वो सिमी कहाँ गई जो इतनी प्रोफेशनल थी, इतनी प्रैक्टिकल थी? क्या हुआ है तुम्हें? पता है मुख्तार, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, और वैसे भी करियर हमारा देख रहा है ना। इससे पहले सेटअप बनाने में मैंने उसकी बहुत मदद की है, अब बस घर देखना अच्छा लगता है मुझे। अच्छी बात है, तुम घर देख रही हो, हमाद की देखभाल कर रही हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम हमाद के जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनको देख लिया करो, दिल लगा रहेगा तुम्हारा। तुम साफ क्यों नहीं कहते कि जैसे शादी से पहले हम वक्त गुजारते थे, तुम चाहते हो अब भी वैसा ही हो? चलो ये भी अच्छी बात है। अरे बच्चे आ गए। अरे आगे, हाउ वाज योर डे? परफेक्ट। ग्रेट। अच्छा जल्दी से अब यूनिफॉर्म चेंज करके आओ, फिर हम खाना खाते हैं। यमी यमी, ठीक है? अच्छा सिमी, मैं चलूंगा, लेट हो रहा हूँ, और खाने का मसला नहीं, खाना तो खाते ही रहता हूँ, फिर खा लूंगा आके, ठीक है? अच्छा बच्चों, तुम लोग की बर्थडे गुजरी है, मैं गिफ्ट नहीं लाया था, गिफ्ट मुझ पे क्रेडिट है, अगली दफा ले आऊंगा, ठीक है? अरे मुख्तार, कम से कम खाना तो खा लेते। फिर खा लूंगा। ये फाइल मंगवाई थी हमाद ने, ये उसे दे दूंगा, ठीक है? चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। चलो खाना खाते हैं, आ जाओ, चलो। आपने तो अपना घर ही संभालना है बस। अरे तो शादी के बाद घर ही संभाला जाता है ना। मैंने तो सुना था कि शादी के बाद इंसान अपना दिल संभालता है। तुम मुख्तार के साथ क्यों नहीं चली जाती इस प्रोजेक्ट पे? क्या? मैं कैसे? हाँ तुम पहले भी तो काम करती रही हो ना। अब पहले की बात और थी।
COW, काउ। इसको लिखना भी है, अभी निकालो। इधर लिखो, पेंसिल दो। चलो इसको लिखो, लिखो इसे। मैं जरा फोन पे बात कर लूं। हाँ जी जनाब, कैसे याद किया आपने? क्या आपको याद करने के लिए कोई खास वजह होनी चाहिए? नहीं नहीं, आप कभी भी याद कर सकते हैं। हमारे याद करने से आप कौन सा नमूदार हो जाएंगी? आपने तो अपना घर ही संभालना है बस। अरे तो शादी के बाद घर ही संभाला जाता है ना। अच्छा, मैंने तो सुना था कि शादी के बाद इंसान अपना दिल संभालता है। हाँ तो संभाल रही हूँ ना। 2 दिल है मेरे पास, छोटे छोटे, उन्हें संभाल रही हूँ। बच्चों की बात कौन कर रहा है सीमी? मैं बड़े दिलों की बात कर रहा हूँ। अरे बड़ों के दिल को संभालने की क्या जरूरत है, वो खुद ही संभाल लेते हैं अपने दिल को। मगर इस बेचारे दिल को संभालने की जरूरत तो है ना। तुम कभी नहीं सुधरोगे। अच्छा सुनो, I'll talk to you later. क्यों? अभी बात करने में क्या परेशानी है? अरे बच्चों को होमवर्क करा रही हूँ ना, बाद में करती हूँ बात। सिमी, मेरी बात मानो ना, तुम एजेंसी ज्वाइन कर लो। फुल टाइम ज्वाइन मत करो, लेकिन जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो देख लो बस। अरे मैं नहीं हो पाएगा ना। क्यों नहीं हो पाएगा? मैं एक हमाद का प्रोजेक्ट देख रहा हूं, तुम उसमें मेरी पार्टनर बन जाओ। ऑफर तो अच्छी है, गौर करूंगी इस पे। अच्छा बाय, बाद में करती हूँ बात। दिखाओ मुझे, अभी तक लिखा नहीं। हाँ ले लो, ये छोटी सी पेंसिल से लिखोगी? निदा, ये क्या करके रखती हो? Have a tea break. ओफो, अरे 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 क्या कर रही हो? काम काम काम, हर वक्त काम। आराम से चाय पिए। अरे बाबा, काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आपकी सेहत से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारे होते हुए मुझे अपनी सेहत की फिक्र करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, इसलिए कि सारा काम आप अकेले ही करते हैं। अरे कोई असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेते? असिस्टेंट, आजकल असिस्टेंट कॉम्पिटेंट मिलते ही नहीं। वो बेचारा मुख्तार भी बहुत परेशान है, उसको भी बहुत मसले हो रहे हैं। उसके साथ जो 2 लड़के हैं वो किसी काम के नहीं। मुख्तार को क्या मसला हो रहा है? अरे बाबा, अब सिंगल हैंडेडली वो सारी चीजें हैंडल कर रहा है। अब देखो ना, ये फाइल्स आई हैं, इसके लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। अब कोई नहीं है जो उसका साथ दे सके। तो हमारा तुम चले जाओ ना। अगर मैं चला जाऊंगा तो पीछे कौन देखेगा? Yeah, you're right. Why don't you send someone else? अब मेरा मतलब है मुख्तार को भी उस पर ट्रस्ट हो। सीमी, तुम हो ना? What? मैं क्या हूं? अब तुम मुख्तार के साथ क्यों नहीं चली जाती इस प्रोजेक्ट पे? क्या? मैं कैसे? हाँ, तुम पहले भी तो काम करती रही हो ना। अब पहले की बात और थी, अब बच्चे हैं, घर है। अरे बाबा, सब मैनेज हो जाएगा। बच्चों को हम अपनी अम्मी के घर भिजवा देंगे। हमाद, मगर मैं कैसे? अरे बाबा, मुझसे पहले भी तो मुख्तार के साथ तुम उसकी क्लास में होती थी ना। यू गाइज आर परफेक्ट फॉर दिस टास्क। अच्छा ठीक है, ओके। गुड। शुक्र है तुमने चाय तो पी। अच्छी बनाई है वैसे। आप यहाँ बैठेंगी सीमी मैडम? मैडम,
ये मैडम कब से हो गया? भाई अब आप ऑफिस आई हैं तो थोड़ा सा तो फॉर्मल होना पड़ेगा ना मुझे। तुम फॉर्मल होकर भी इनफॉर्मल रहते हो। हाउ यू फीलिंग नाउ बेबी? I'm good. रियली? भूख लगी है आपको? तो मैं अभी आपके लिए मजेदार सा कुछ बना के लाती हूँ। ये लिस्ट है ना? मुख्तार, अरे सीमी मैम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप एक बात तो बताओ मुख्तार, जिस भी चीज को तुम इतनी शिद्दत से चाहते हो वो तुम्हें मिल जाती है। कमाल है। हमें सवाल नहीं उठाने चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स, ये हैं सीमी मैम। हमारा जो नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है इसमें ये मेरे साथ हेड करेंगी, तो जो कोऑर्डिनेशन आप मेरे साथ कर रहे थे इनके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। बैठिए बैठिए, चलिए आइए, ये ले आइए प्लीज। थैंक यू। ये हमाद का ऑफिस है, हमाद यहाँ बैठता था। आज से आप यहाँ बैठेंगी सीमी मैडम। मैडम? ये मैडम कब से हो गया? भाई अब आप ऑफिस आई हैं तो थोड़ा सा तो फॉर्मल होना पड़ेगा ना मुझे। तुम फॉर्मल होकर भी इनफॉर्मल रहते हो। आपकी मोहब्बत है कि मैं फॉर्मल होके भी आपको इनफॉर्मल लग रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है? बस यूं समझ लो कि एजेंसी का छोटा सा हिस्सा है जहां पर सेल्स और मार्केटिंग दोनों देखे जाते हैं। हाँ तो मुझे क्या करना होगा? आराम। व्हाट? मतलब आराम? मेरे कहने का मतलब ये है, मार्केटिंग वाले जितनी भी रिपोर्ट्स लेकर आएंगे आपने उनको रिव्यू करना है, बस। ठीक है? That is so simple. और आराम करना है, कॉफी पीनी है, चाय पीनी है। मैं मिलता हूँ फिर। खुदा हाफिज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज मेरा पहला दिन है और इससे पहले बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन इस तरह की प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हैं, मैंने कोशिश की है कि आप तमाम लोगों को आसानी से समझा सकूं, और इसमें क्रेडिट मुख्तार का बहुत ज़्यादा जाता है। उसने मुझे गाइड भी किया है। आई एम ग्लैड कि वो हम सारी चीज़ें कर पाए हैं, और इंशाल्लाह जितना ये आसान लग रहा है आई एम श्योर कि ये आसानी से हो भी जाएगा, बट हमारी डेडिकेशन और अटेंटिवनेस जो है वो रहेगी, और हम इस कंपनी को इंशाल्लाह राइस पे लेकर जाएंगे। मुख्तार, तुम कहाँ जा रहे हो? शीजा का फोन है, उसकी तबीयत खराब है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। अरे रुको तो। अच्छा मैं हमाद को बता के आती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। जल्दी आओ, जल्दी। शीजा, कहाँ हो बेटा? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे बच्चे को तबीयत खराब है? जी बिल्कुल, इसकी तबीयत खराब थी, लेकिन जैसे ही इसने आपके फोन का सुना तो उठकर खेलने लगी। अच्छा, पापा को घर बुलाने के लिए मजाक किया आपने? हाँ? How are you feeling now, baby? I'm good. Really? भूख लगी है आपको? तो मैं अभी आपके लिए मजेदार सा कुछ बना के लाती हूँ।
ठीक है, तब तक आप बैठ के अपनी गेम खेलें। तुमने तो डरा दिया था पापा को। अब ठीक हो? मैं आता हूं। अच्छा, ख्याल रखना इसका। चलो खेलें। मुख्तार, मुझे ऑयल पकड़ाना जरा। कमाल है मुख्तार, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें घर की चीजों का नहीं पता? अरे यहीं कहीं रखा होगा ना। आज हम सिखाएंगे आपको नगेट्स बनाना। हमारी एजेंसी को एनुअल मीटिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और इसका सारा क्रेडिट, सारे का सारा क्रेडिट आप लोगों को तो जाता है, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा मेहनत की है, सबसे ज्यादा, वो है सिंगी। अरे भाई, आपने तो ऑफिस में जैसे ही कदम रखा है 4 चांद लगा दिए। तुमने तो कहा था कि आई शुड परस्यू माय प्रोफेशनल करियर। जैसे मैंने इनिशियली ब्रीफ किया है कि इस वक्त कंपनी एक ऐसी स्टेट पर है कि हम जितना भी इसके लिए करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन न्यूज इतनी बड़ी थी कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। अभी इस्लामाबाद से कॉल आई थी, हमारी एजेंसी को एनुअल मीटिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और इसका सारा क्रेडिट, सारे का सारा क्रेडिट आप लोगों को तो जाता है, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा मेहनत की है, सबसे ज्यादा, वो है सिंगी। कम ऑन गाइस, इसका क्रेडिट सिर्फ मेरा नहीं है, इस कंपनी में काम करने वाले हर शख्स का है, इंक्लूडिंग मुख्तार। कांग्रेचुलेशन। सबको मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।
गुड। हेलो। बच्चे सो गए? कब के? अरे भाई आपने तो ऑफिस में जैसे ही कदम रखा है 4 चांद लगा दिए। तुमने तो कहा था कि आई शुड परस्यू माय प्रोफेशनल करियर। I knew it. I knew it. You are the best candidate for this job. और हाँ, good luck for your Islamabad meeting. थैंक यू सो मच अमान। You're welcome. चाय पियोगे? नेकी और पूछ पूछ। अभी लेकर आती हूँ। प्लीज प्लीज सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? Excuse me, sir, ma'am, you guys are first to go. So good luck. What? Are we the first? परेशान क्यों हो रही हैं? आप कर लेंगे, आइए। दुनिया की सारी एजेंसीज उन चेहरों की तलाश में रहती हैं जो फोटोजेनिक हो, मगर हमारी एजेंसी टैलेंट को तलाश करती है, क्योंकि हमें एहसास है जब मैं मुख्तार को और सीमी भाभी को देखती हूँ ना तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, अजीब सी तबीयत हो जाती है, पता नहीं क्या होता है।